गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? दैट ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल इसकी टू साइड इक्वल होती हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो यहाँ पर एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, जिसमें ए बी और ए सी दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। देखिए हमने ट्राइंगल बना लिया है, तो ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ईच अदर एट ओ। बी एंगल का बाइसेक्टर और सी एंगल का बाइसेक्टर दोनों बी ओ और सी ओ हैं, मतलब एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर दोनों ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो बी ओ और सी ओ क्या है? इन एंगलों के बाइसेक्टर हैं। जब बाइसेक्टर तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, बाइसेक्टर है ये। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जॉइन ए टू ओ, उसके बाद ए को ओ से जॉइन किया गया है। सो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब आपको इसमें प्रूव करना है कि ओ बी और ओ सी इक्वल होंगे। और सेकंड पार्ट है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। आपको ये प्रूव करना है कि एंगल जो ए ओ है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर गिवन में नोट किया इन ए ट्राइंगल ए बी सी, नेम अपनी ओर से देना ही पड़ेगा उसमें, वैसे ए बी सी दे रखा है। इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। प्रूव करना है, टू प्रूव ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रूफ। अब देखिए प्रूफ किस तरह प्रूव करेंगे। हमको ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है। अब ओ बी और ओ सी कब इक्वल होंगे? जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएं। यदि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएं तो ओ बी और ओ सी इक्वल हो जाएगा। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं? देखिए आप यहाँ पर किस तरह से कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं। ये ए बी और ए सी इक्वल गिवन है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ गिवन है ना गिवन। और क्या हम ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बोल सकते हैं? इसमें ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो सकता है कि नहीं हो सकता? यदि ओ बी और ओ सी इक्वल हो जाए तो तीनों साइडें इक्वल हो जाएंगी दोनों ट्राइंगलों की इनकी। तो बाई एस 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 दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। हमको प्रूव करना है, प्रूव भी करना है ये तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है ना। तो किस तरह प्रूव करेंगे? देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी को हम यहाँ पर नोट करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। क्या है रीजन उसका? गिवन है। ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं, गिवन हैं। आपने थ्योरम पढ़ी है कि जब किसी भी ट्राइंगल में टू साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू होगा एंगल ए सी बी। तो इसका मतलब ये ए बी और ए सी इक्वल है, तो यहाँ पर एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी सी और ए सी बी इक्वल हैं, तो बोथ साइड हम हाफ कर दें, इसका 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। हाफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल ए सी बी। दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ ए बी सी क्या होगा? आप देखिए ए बी सी का हाफ क्या हुआ? ए बी सी का हाफ हुआ ओ बी सी, बिकॉज ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ओ बी क्या है? ए बी सी का बाइसेक्टर है, तो इसका ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम इसको हाफ ए बी सी को एंगल ओ बी सी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं? एंगल ओ बी सी। इसी तरह हाफ ए सी बी का जो हाफ है उसे क्या ले सकते हैं? एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। आया समझ? अब एंगल OBC और एंगल OCB दोनों इक्वल हो गए यहाँ पर,
ये दोनों एंगल इक्वल हैं। कैसे दोनों एंगल इक्वल? आपने एक थ्योरम पढ़ी है इससे पहले कि किसी भी ट्राइंगल में जब टू एंगल इक्वल होते हैं तब उसकी ट्राइंगल की अपोजिट साइडें भी इक्वल होती है ना। दो थ्योरम मैंने बताई थी बेटा कि किसी ट्राइंगल में जब टू साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उसकी कन्वर्स बताई थी, किसी ट्राइंगल में यदि टू एंगल इक्वल हैं तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अरे समझ, साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल। तो यहाँ पर ट्राइंगल ओबीसी में आप देख रहे हैं, ट्राइंगल ओबीसी में एंगल ओबीसी और ओसीबी दोनों इक्वल हैं, तो देयरफॉर ओबीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओसी। ओबी इज इक्वल टू ओसी। ओबीजी इक्वल टू क्या हो गया? ओसी। रिजल्ट फर्स्ट प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया हमने, ओबीजी इक्वल टू ओसी। समझ में आ गया? देख लीजिए फिर से, इन ट्राइंगल एबीसी एबीजी इक्वल टू एसी है, इट मीन्स इसके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी, हाफ एंगल एबीसी इक्वल टू हाफ एंगल एसीबी हो जाएगा। हाफ का मतलब ओबीसी इक्वल टू ओसीबी हो गया। इन ट्राइंगल ओबीसी, जो ट्राइंगल ओबीसी है उस ट्राइंगल के अंदर एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओसीबी आ गया है, देयरफॉर ओबीजी इक्वल टू ओसी हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हम आते हैं सेकंड रिजल्ट की ओर। अब एओ कैसे होगा? एंगल ए का बाइसेक्टर। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड एबीओ एंड एसीओ। अब हम ट्राइंगल एबीओ और ट्राइंगल एसीओ को कॉन्ग्रुएंस करेंगे। अब इन दोनों ट्राइंगलों को हम कॉन्ग्रुएंस करेंगे यहाँ पर। तो किस तरह कॉन्ग्रुएंस करेंगे देखिए, इधर नोट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल एओसी। देखिए एओबी और एओसी ये दोनों ट्राइंगल लेंगे। इन दोनों में ए बी इज इक्वल टू ए सी रीजन गिवन है। एओ इज इक्वल टू एओ, कॉमन साइड, ये कॉमन आर्म है एओ, और बी ओ इज इक्वल टू सी ओ जो अभी हमने प्रूव किया है, या ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड इन फर्स्ट। हमने इसको प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो आप देखेंगे दोनों ट्राइंगलों की तीनों साइडें इक्वल हो गई। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, नहीं, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए ओ सी। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ए ओ सी के। रीजन क्या रहेगा इसका? बाई एस एस एस। तीनों साइड इक्वल हैं, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तब उन ट्राइंगल के सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल जो हमको प्रूव करना है, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू हो गया एंगल सी ए ओ बाई सी पी सी टी। इसका वाला एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल सी ए ओ हो गया। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। यहाँ से देख लीजिए बी ए ओ ये हो गया सी ए ओ, ठीक है, बाई सी पी सी टी। और इसका मतलब क्या हुआ? ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इट मीन्स ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बोथ पार्ट प्रूव होते हैं। और अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब आप इसको रफ कर देते हैं और सेकंड क्वेश्चन आपको समझना है। इसको यहाँ से कंप्लीट रफ कर लेते हैं और अब आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन को आपको समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ चुके हैं और प्रैक्टिस आपको ठीक से करते रहना है कॉपी में। जितना अधिक प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा मैथ के अंदर। मैथ एक प्रैक्टिस का भी सब्जेक्ट है,
तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, इसमें फिगर बनी हुई है। देखिए इस फिगर को हम यहाँ बना लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC इस तरह से फिगर बनी है जिसमें AD परपेंडिकुलर है। इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है। परपेंडिकुलर तो है, बाइसेक्टर भी है, इट मीन्स BD इक्वल टू क्या हो गया? CD। तो यहाँ पर गिवन हेडिंग डालेंगे, गिवन इन ए ट्राइंगल ABC AD perpendicular BC and BD is equal to CD. Because AD is perpendicular bisector of BC, it means angle ADB is equal to 90 degree and BD is equal to CD. जब परपेंडिकुलर होती है लाइन किसी अदर लाइन पर, तब वो उसके साथ 90 का एंगल बनाती है। ये एंगल 90 डिग्री के हो गए दोनों। और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर कब होता है? जब वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर AD BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मीन्स BD इज इक्वल टू CD। अब इसे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हेडिंग डालेंगे और नोट करेंगे कि हमको क्या प्रूव करना है। टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। हमको ये प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू AC है। ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होगा? जब AB इज इक्वल टू AC हो। उसने लिखा भी है AB इज इक्वल टू AC। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रूफ। और बेटा ये तो हम थ्योरम आपको इस टाइप की थ्योरम बता चुके हैं पहले। अब आप अपना माइंड लगाइए ज़रा 1 मिनट के लिए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे क्या? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएं तो बाई CP CT AB और AC इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कैसे होंगे बताइए? बताइए किस तरह से होंगे? लगाइए अपना माइंड ज़रा। आप देखेंगे कि AD कॉमन है, BD इज इक्वल टू CD गिवन है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ईच 90 डिग्री, 90 के एंगल हैं। तो बाई साइड एंगल साइड ऐसे रूप से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल ADB या ABD लिख दीजिए, ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, ABD और ACD दोनों ट्रायंगल को हम ले रहे हैं यहाँ पर। इनमें क्या इक्वल है? देखिए AD इज इक्वल टू AD कॉमन आर्म, कॉमन साइड है ये, और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADC। ADB इज इक्वल टू ADC ईच 90 डिग्री, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री, और BD इज इक्वल टू CD गिवन। BD और CD दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, जो गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACD। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे बाई SAS, साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसमें बाई CP CT AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC बाई CP CT, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में? इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। और अब आप देखेंगे एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको रफ कर लेते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम अभी यहाँ पर नोट रहने देते हैं। गिवन और टू प्रूफ को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट कर लेंगे उसमें, नहीं तो फिर से नोट करना पड़ेगा हमें। जब प्रूव करने का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूफ नोट करना होता है।
डायग्राम बनाना होता है। इन चीज़ों को आप भूलेंगे नहीं, छोटे छोटे स्टेप हैं, इनको नहीं लिखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें एक फिगर बनी हुई है, फिगर को बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से फिगर बनी है, ABC और एक इधर से परपेंडिकुलर है ये E और एक परपेंडिकुलर इस साइड से है। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर का साइन बना हुआ है F। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। आप लिखेंगे यहाँ पर इन द फिगर, क्योंकि इसमें फिगर गिवन है, इन द फिगर AB इज इक्वल टू AC। ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC दोनों इक्वल हैं और ये दोनों एल्टीट्यूड हैं। एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये दोनों एल्टीट्यूड हैं। देखिए BE परपेंडिकुलर है AC पर एंड CF एल्टीट्यूड है ऑन AB। CF परपेंडिकुलर AB एंड BE परपेंडिकुलर AC। अब क्या करना है आपको, इसमें प्रूव करना है सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमको प्रूव करना है कि दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं। हमको क्या प्रूव करना है, BE इज इक्वल टू CF। दोनों एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करने हैं हमें। तो किस तरह से हम इक्वल प्रूव करेंगे इन्हें इक्वल प्रूव करने के लिए आपको टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने होंगे, है ना। तो आप देखिए कि कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं इनमें। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि AB और AC इक्वल है ना, इक्वल। आप देखेंगे इधर ये 90 का एंगल है तो ये ऊपर वाला एंगल भी ये 90 हो जाएगा, ये एंगल। इधर 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जब एल्टीट्यूड इक्वल करने हैं, इक्वल प्रूव, तो हम ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF को कॉन्ग्रुएंस कर दें तो BE इज इक्वल टू CF आ जाएगा। तो ABE और ACF कॉन्ग्रुएंस हो सकता है कि नहीं, ये माइंड लगाइए। तो वो हो सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF इन दोनों को हमने लिया। तो इन दोनों में क्या इक्वल है, देखिए एंगल, एक तो AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC गिवन, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है पहले से ही। और एंगल AEB, एंगल A, पहले एंगल A नोट कर लेते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। देखिए दोनों में एंगल A कॉमन है, ये जितना एंगल इस ट्राइंगल में है उतना ही उस ट्राइंगल में है, कॉमन एंगल है ये। दूसरा एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू है एंगल AFC, ईच 90 डिग्री। ठीक है। अब आप देखेंगे दोनों ट्राइंगलों में टू एंगल इक्वल हैं और वन साइड इक्वल है। एंगल एंगल साइड, इधर देख लीजिए एंगल, ये एंगल एंगल साइड। तो दोनों ट्राइंगल बाई AAS रूल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे यहाँ पर। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACF बाय AAS।
दोनों ट्राइंगल बाई ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंस हो गए, एंगल एंगल साइड, टू एंगल और एक साइड दोनों में इक्वल है। जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड में करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये देख लीजिए बी इज इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में? तो आज के वीडियो में यही रहेगा बेटा, और आगे आने वाला क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।